अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं अंबर की दुनिया। तो अंबर की दुनिया में आज है आपके लिए तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। तो शुरू करते हैं पहले अल्लाह के पाक नाम से, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। तो चलें जी, सबसे पहले बताऊं कि हम तलावत कर रहे हैं एक यानी कि आयत की, उसी का हमने तर्जमा पढ़ना है, बाकी हदीस शरीफ है जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सायकुलुस्सफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल्लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हीं क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे इससे यकायक फिर गए। ऐ नबी, इनसे कहो मशरक और मगरब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। बेशक कितनी प्यारी हदीस है, इनको क्या पता। अच्छा जी, आज की हदीस शरीफ है जी हजरत अबू हरीरा की ये हदीस है। और हदीस है जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटा बड़े को, गुजरने वाला बैठे को और कम तादाद वाले ज्यादा तादाद वाले को सलाम करें। समझ आ गई ना? तो बस इसी को अगर समझ नहीं आई तो दोबारा सुन ले जरा एक दफा, अपनी वीडियो को थोड़ा पीछे करके। ठीक हो गया? तो ये थी हदीस और तर्जमा और तफसीर। बाकी आज हम क्या लेके आए हैं, आज ब्यूटी टिप की सीरियल नंबर 3। आज तीसरा दिन है जी हमारे सीरियल का। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, वक्फा लेते हैं पहले जी। जैसा कि आप जानते हैं ब्यूटी टिप्स की आजकल वीडियो चल रही हैं, आज तीसरा दिन है ब्यूटी टिप्स का। और आज जो मैं लेके आई हूँ इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे पहले बता दूं आपने क्या लेना है, पुदीना, और साथ लेना है एलोवेरा जेल और बर्फ के जो क्यूब्स जिसमें हम बर्फ जमाते हैं उसमें ये डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना। पहले इसको अच्छी तरह, इसका अपना ही पानी काफी हो जाएगा, आप पानी बेशक ना डालें। उसके क्यूब्स बना के आपने रखने हैं फ्रीजर में, और फ्रीजर में सुबह एक क्यूब्स लेके आपने चेहरे पे अच्छी तरह मालिश कर लेनी उसकी, यानी कि अच्छी तरह मल लेना। इससे क्या होगा वो भी बता दूं। वो ये है कि यानी कि आपकी जिल्द को एक तो ठंडक देगा, सबसे पहले तो ये बात है, ठंडक देगा। दूसरा जो आपके पोर खुले उनको बंद करेगा। तीसरा आपको ग्लोइंग देगा, यानी कि आप गोरी गोरी लगेंगी। तीसरा क्या होगा कि आपके चेहरे पे अगर खारिश है, दाने हैं, कोई भी ऐसी चीज है यानी कि नमी, उसके बाद अल्लाह भला करे पसीना, इस सब को वो ऑयलीपन को खत्म करेगा। ठीक है, ये था मेरा पहली टिप आज की। याद रखें क्योंकि मेरी याद आज थोड़ी सी खराब है, मेरे पे ना रही होगा, आपने इसको बार बार करके देख लेना अगर समझ ना आए तो। दूसरी टिप क्या है, नीम के पत्ते और गुलाब के पानी से फेस, यानी कि आपने क्या बनाना, स्प्रे। आपने स्प्रे बनाना। अगर तो आपके चेहरे पे दाने भी हैं साथ, आपने उसके साथ क्या लेना है, नीम का फल होता है ना, उसका फल ऊपर से उतार के उसके अंदर जो गुठली होती है उसको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आपने उसको इसी अर्के गुलाब में इसमें मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरह। तुलसी के पत्तों में, तुलसी के पत्ते लेके अच्छी तरह ग्राइंड करके उसके अंदर आपने नीम का फल जो उसको ग्राइंड करके उसको छान के वो इसके अंदर डालें। अगर आपके चेहरे पे दाने हैं या पोर बहुत ज्यादा खुले हुए हैं या आपके चेहरे पे ब्लैक हेड है, इन सब को ठीक करने के लिए आपने ये स्प्रे लाजमी बना के रखना। ये इन दिनों के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब तीसरी चीज मैं क्या दे रही हूँ आपको, आपने ये इसके और भी फायदे हैं, सारे फायदे बताने लगी तो मुश्किल हो जाएगा। इससे बैक्टीरिया, जो आपके चेहरे पे बैक्टीरिया होता है, जो आपके चेहरे पे नमी की वजह से चिपचिपी हो जाती है स्किन, और उसके साथ आपको क्या बताऊं कि अक्सर दाने, छोटी छोटी पितरी होती है, पित्त दाने, वो भी निकल सकते हैं। तो इन सब को ये बेहतरीन टोनर है, बेहतरीन। आप महंगे टोनर बिल्कुल ना खरीदें, आप ये वाला टोनर बना के रख लें। इंशाल्लाह देखना ये आपके लिए कितना परफेक्ट रहेगा, लाजवाब रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, आगे आ रहा है मानसून, बरसात का मौसम आ रहा है, ये तो आपको भी पता है, जब सभी को पता है। और बरसात के मौसम में गर्मी तो हमें लगती है, कितनी आवाज़ारी महसूस होती है हमें। उसके साथ हमने नहाना भी है, स्प्रे परफ्यूम भी ज्यादा से ज्यादा लगाना है। उसके साथ हमने क्या डालना है, बेसन, हल्दी और नींबू का रस यानी कि, और दही मिलाकर आपने इस पैक को आपने चेहरे पे एक लेप की तरह लगा देना है। लेप की तरह लगा के आपको 15-20 मिनट बैठे
कोई जल्दी ना करे। बेशक आप बैठ नहीं सकते तो आप काम साथ करती रहें। आज देखें मैंने स्टिचिंग की है, मैं बैठी नहीं 1 मिनट भी, मैंने घर का सारा काम अपना साथ साथ समेटा। मैंने ये नहीं कि मैं अब स्टिचिंग कर रही हूँ, अगर ये मैं पार्लर में होती तो मैं बाउंड हो जाती, मैं और कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो मैंने ये भी सारा कुछ समेटा है, ठीक है। तो ये आपने बना के रख लेनी है इसकी, ये जो मैंने आपको बताया एक स्प्रे, ये आपने लगा लेना है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ 4 ब्यूटी टिप्स तैयार की गई, हाँ जी, जो कि गर्मियों में और में ठीक हो गया। और अच्छा इन दिनों में कालापन भी चेहरे पे आ जाता है, आप आसानी से टैंग भी आ जाता है चेहरे पे ना। मेरा मतलब कि टैंग जो 2 तरह की स्किन हो जाती है, डबल टोन स्किन जिसको कहते हैं, वो भी हो जाती है, ठीक है। जो आपने उसके लिए भी आपने तो आपने इन सब के इलाज के लिए जो मैंने ये कहा ना आपको, इसका तो लाजमी आपने बना के रखना है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। और तीसरी अब होगी जी, आपको तीसरी देने लगी हूँ मैं जो टिप, वो भी बहुत ही अच्छी है। वो है पाँव के लिए। पैरों में पता आजकल कितना वो पसीने की वजह से स्मेल आने लग जाती है। इसके लिए आपने सिरका लेना है, आपने बेसन लेना है, आपने लेनी है फटकरी लेनी है, सिरका लेना है और मीठा सोडा जिसको कहते हैं वो लेना है। ये तीनों चारों चीजें डाल के अपने पाँव को थोड़ी देर डिप कर लें। डिप करने के बाद इसको आप डाल के ना बोतल में भी रख दें। ये जरूरी नहीं कि आप इसको पाँव भिगो के बैठे रहें सारा दिन, तो नहीं आप भिगो के बैठे रहेंगे। आप इसको दिन में 2-3 दफा भी ना स्प्रे किया पाँव पे और टॉवल भी रखे बाल पैरों के लिए और उससे खुश्क कर लिया, तो इतने अच्छे पाँव आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी स्क्रिप्ट, यानी कि आपको मैंने जो दिया है ये है नंबर 4। इन 4 को भी आप कर देंगे। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी सी और भी आपको दे सकती हैं। बरसात का पानी और बाल खराब होते हैं इनसे। ये तो आपको भी पता है कि बरसात के पानी में हमें नहाना नहीं चाहिए। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आया होता है। ये शफा है, इसमें शफा है, ओलों में ओले जो पड़ते हैं। और ये जो पानी गंदा आता है ना, ये तो कहीं गटर से बादल लेते हैं, कहीं दरिया से लेते हैं, कहीं समंदर से लेते हैं। तो जगह जगह का जो पानी होता है, वैसे जो 7 जगह का पानी होना अच्छी निशानी है, यानी कि उसके लिए आप ऊपर पढ़ाई करके नहा भी सकते हैं, अपने लिए शिफा के लिए भी रख सकते हैं बोतल में डाल के, ठीक है। तो ये थे मैं इसका, ये तो मैंने अपने से बताया ना, ये आपकी टिप नहीं है, बहरहाल ये है कि आप इसको भी यूज कर सकती, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको दे रही है मैं टिप है, ये आपने क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस का भी बता दूं, सीरम भी है। बहुत ज्यादा ऑयलिंग, यानी इन दिनों में ऑयलिंग तो करनी नहीं होती ना, इन दिनों में ऑयलिंग बिल्कुल नहीं फेस पे करनी या बालों पे करनी। आपने जैसे मैंने स्टिचिंग करवाई है तो मैंने क्या करना है, मैंने दही ऊपर नहीं लगाना। हालांकि लोग लगाते हैं दही, अंडा, सरसों का ऑयल, मगर वो नहीं, मैं लगाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी। खाने से पता क्या होगा, मेरे बालों में ऑटोमेटिक देखना है कि शाइन आना शुरू हो जाएगी और बाल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप 1 वीक मेरे कहने पे दही की प्याली सुबह निहार मुंह खा के देखें। अगर आपको चीनी वाला नहीं पसंद, आप काली मिर्च थोड़ा सा नमक डाल के उसको फेंट के वो खा के देखें, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और चमक आएगी और घने होना शुरू हो जाएंगे, मोटे होने। बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ ये टोटका है, आप इसको भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार हल्दी शहद का मास्क ना लगाना भूले, ये भी बहुत अच्छी चेहरे को ताजगी देता है और धब्बों को कम करता है। बहुत सारी बहनों के चेहरे पे धब्बे भी होते हैं बहुत सारे, तो उनको भी कम करता है। ये मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं। तो इन दिनों में फल बहुत ज्यादा खाएं। फलों में आपने कौन सा फल खाना है, आपने अनार खाना है, आपने पपीता खाना है, ये आने वाले सब आने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। कहेंगे अनार कह रही है मैंने, अब अनार भी आएंगे, अंगूर भी आएंगे, पपीता आएगा, वो भी आपने खाना है। और उसके साथ आपने क्या करना है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो आपके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आम तो सोना है स्किन के लिए, आम भी आपने जरूर खाना है, ठीक है। तो रोटी इन दिनों में कम खाएं। बॉयल चावल, कड़ी, बॉयल चावल, मसर, बॉयल चावल, शोरबा, कोशिश करें। अच्छा, बॉयल चावलों से आपको बताऊं कि बॉयल चावलों से रंग बड़ा गोरा होता है। ये मैंने ट्राई किया, कभी आप भी ट्राई करके बताइएगा मुझे। अल्लाह गवाए, बॉयल चावल जो ना रंग को गोरा करते हैं। डालें उसमें बेशक कुछ भी, मेरा मतलब कि आप दाल चावल बना लें, आप कड़ी चावल बना लें, आप कोफ्ता चावल बना लें, बॉयल चावल, मगर हूँ तड़के वाले पुलाव छलाव ये वाला नहीं मैं कह रही, मैं बॉयल चावलों की बात कर रही हूँ। तो वो आप जरूर खाइएगा और फिर देखना कि आपका रंग कितना गोरा हो जाता है। तो इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आ गई है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आगे करें, ठीक है। शेयर करेंगी तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे और मैं और खुशी से और ज्यादा टिप ढूंढ के
ये बड़ी मुश्किल से टिप मिलती है। ये तो नहीं कि आपको आसानी से मिल जाती हैं, बहुत मुश्किल से, और ऊपर से भी उसको याद करना, ये भी फारिग लोगों का काम है ना। मगर मेरी अंबर की दुनिया इतनी लाडली है मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त इनसे हम नजर, हम कलाम, हम पलारो आमने सामने बैठी रहूं। काश वो मेरे सामने हो। तो करते हैं वीडियो का इख्तिताम, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे आपको कल की चौथी ब्यूटी टिप्स के लिए। चौथी सीरियल आ जाएगी हमारी कल को। ये पूरा 1 वीक आपको पता है इसी तरह की वीडियो आएंगी, और इनको आप, मेरा मतलब, कोई आजमा के ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा परफेक्ट रहा, कौन सा टिप आपको बहुत सूट किया। तो बस इजाजत चाहूँ, दिल तो नहीं कर रहा, बहरहाल इजाजत मांगती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तो इंशाल्लाह मेरी दुआओं में है। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।